अभी बहुत ट्रेंडिंग में एक मुद्दा चल रहा है। विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए। लल्लन टॉप का एक इंटरव्यू वायरल हुआ है। उनका आरक्षण को लेकर जो उन्होंने कहा है कि आरक्षण वाले पेट में कैंची छोड़ देते हैं, रुई छोड़ देते हैं। पूरा मिला के देखा जाए तो बंदा ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल मनुस्मृति समर्थक है। देखिए वो उनका ना एक और उसका भी केस भी आया उसकी बीवी वो को उसने। देखिए वो एक उन्होंने एक नैरेटिव बनाया हुआ है, वो आज से नहीं बहुत समय से बनाया हुआ है। अभी आरक्षित वर्ग तो अपर सामान्य वर्ग भी है, ईडब्ल्यूएस आ गया है और कई कॉम्पिटिशन्स एग्जाम में तो जो ये ईडब्ल्यूएस का जो है वो कट ऑफ एससी एसटी से पीछे गया है। तो बेसिकली उन्होंने अपना माइंडसेट बना रखा है, तो वो उस चीज को नहीं करेंगे। अब उन्होंने उन चीजों को पकड़ रखा है। मैं मध्य प्रदेश का ही शायद कोई उदाहरण था किसी स्टेट का कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आदिवासी समाज की 120 सीटें थी रिजर्व, और उस साल 12th में मैथ साइंस से कुछ 90 लोग पास हुए। ठीक है, तो वो तो सबको मिलना ही है, क्योंकि एलिजिबिलिटी कंपटीशन तो तब आता है जब लोग ज्यादा होते हैं और सीटें कम हो। उनकी तो सीटें ही कम है, तो वो जाना ही है। तो उन्होंने उस उदाहरण को पकड़ रखा है कि 0 नंबर पे भी उनका हो जाता है। ठीक है ना। तो बेसिकली ये लोग तो दकियानूस लोग हैं। ये नहीं जानते कि अगर जितना बड़ा पूल होगा उतना बड़े हमारे पास मेरिट होगी। ठीक है ना। आप अगर लाख 2 लाख लोगों में से, अभी मैं बोलूं फिल्म इंडस्ट्री का आप देखो, 10-20 परिवार जिन्होंने सिक्का जमा लिया, वहीं से सारे कलाकार निकल रहे हैं, आर्टिस्ट। नेतागिरी में 10-20 जो चेहरे हैं उन्हीं से सारे क्या कहते हैं नेता निकल रहे हैं। तो ये सब एकाधिकारवाद का ही सब परिणाम आप देख रहे हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से दलितों के ऊपर, खासकर दलितों की बात करेंगे, इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर बहुजन समाज को अगर आप एक संदेश देना चाहते हो। देखिए मैंने आपको बोला ना कि सबसे बड़ी शक्तिहीनता है ताकत निर्माण। अगर आपका ताकत निर्माण सुनिए समाज नहीं, आपका समाज संगठित है, किसी भी पार्टी को झुका सकता है। वोट तो हर पार्टी की जरूरत है, नीड है आज की तारीख में। काशीराम जी ने भी क्या किया, समाज को संगठित करने की बजाय, समाज को संगठित करने की बजाय उन्होंने उसको महापुरुषों के नाम पे वोट देना सिखाया कि अम्बेडकर के नाम पे वोट कर दो, ये वोट कर दो। तो बहुत जल्दी बिखराव भी हो गया, क्योंकि उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अभी अगर समाज संगठित हो जाता तो जो समाज 95 में सरकार बना सकता है, वो आज वो एक भी एमएलए के लिए क्यों तरस रहा है? इसका मतलब समाज संगठित नहीं हुआ था। उन्होंने वोट डाल दिया था, तो वोट तो पहले से भी एकजुट होकर कांग्रेस के उसमें डाल ही रहा है, जो मैं लगातार कहता आ रहा हूँ। समाज का वोट ले लेना कोई भावनात्मक चीजें दिखा के समाज के संगठित होने का परिचायक नहीं है। संगठित करना एक प्रक्रिया है, और अगर संगठित होता समाज तो निश्चित रूप से उसका, अगर संगठित होता है तो सभी पार्टियों को वो प्रभावित कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जाटव जी, आपने हमको इंटरव्यू दिया और बहुत अच्छी बातें बताई। तो हमारे साथ धर्मेंद्र जाटव जी। मिलते हैं किसी और मेहमान के साथ अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए भारत दस्तक। लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।